बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बात कर रहे हैं इन चुनावों के परिणामों पर। अब क्या क्या बातें हो रही हैं और इसके साइड इफेक्ट कौन कौन सी पार्टी महसूस कर रही है। कांग्रेस तो कर ही रही है। अब देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार जीत हासिल की है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई अब शक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी थोड़ी थोड़ी मरमरिंग कर रही है कि अरे देखिए फारूक साहब ने उमर साहब को पहले से ही सीएम घोषित कर दिया है, हमसे तो बात ही नहीं की है। आपको सीट कितना आया है? 6। उसको कितना आया है ये देख लीजिए। बहरहाल उमर अब्दुल्ला लेकिन अब कैसी सरकार चलाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी का कैंपेन 370 हट वापस लाओ, 35A को वापस लाओ, हमारे पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करो, और जैसा कल नाम लेकर के बता रहे थे आपको अवधेश जी की, ये पहाड़ी का नाम ये कर देंगे, वो पहाड़ी का नाम ये कर देंगे, जो हिंदू नाम है उनको मुसलमान नाम कर देंगे। सारा कैंपेन उनका इस पर रहा। लेकिन अब जो वो बात कह रहे हैं वो शायद अब वास्तविकता उनके ऊपर जब हावी हुई है, असली बात कह रहे हैं कि देखिए 370 वापस नहीं आ सकती। इंटरव्यूज में बोल रहे हैं। क्यों? बोले भाई इन्होंने ही आपकी 370 छीनी है, बीजेपी की सरकार ने, यही लोग वापस कर देंगे। तो ये तो झूठ बोलना हुआ। तो कह रहे हैं मैं भी इस भुलावे में नहीं हूं, मैं जनता को भी ये झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता, ये सरकार तो वापस नहीं करेगी। लेकिन फिर वो कैसे इस सरकार के साथ तालमेल बैठाएंगे? उन्होंने ये कहा कि हम सेंटर के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर जैसा राज्य जहां एलजी के पास बहुत ताकत है, वहां आप झगड़ा करके काम नहीं करा सकते अपना। आप अगर लगातार कन्फ्रंटेशन के मोड में रहेंगे केंद्र की सत्ता के साथ, तो ना आपका भला होगा ना जनता का भला होगा। अब उनसे बात की है हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने। आप उमर अब्दुल्ला के ये जरा बदले बदले सुर सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय उमर अब्दुल्ला साहब हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद इस बड़ी जीत के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप उन सभी लोगों को जो आपको देख रहे हैं, जिनके लिए आपने घोषणा पत्र तैयार किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? उनका शुक्रिया, सबका शुक्रिया जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन्होंने हमें वोट दिया, उनका भी, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया लेकिन तब भी वोट डालने के लिए बाहर आए, उनका शुक्रिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली हुकूमत जो है वो हर किसी के लिए काम करे, चाहे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया या अपना वोट इस्तेमाल भी नहीं किया। हमारी कोशिश रहेगी कि उन सबको इस हुकूमत के जरिए एक आवाज़ मिले और उनके मुद्दे जो हैं उनका हल हो। कितनी बड़ी जीत देखते हैं, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी सीट्स आ जाएंगी और इस तरह से जो आपके थॉट प्रोसेस है वो लोगों के बीचों में जाएगा और लगातार लोग इसके साथ रहेंगे? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो इतनी सीटों की उम्मीद नहीं कर रहा था। खासकर पिछले दिनों जो लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें जो एक सीट पे हम हारे, उसके बाद तो मैंने अपने जो उम्मीदों पे थोड़ा सा पानी डाल दिया था। लेकिन हमारे वोटर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार साबित हुए। उन्होंने अपने वोटों को तकसीम होने नहीं दिया। हालांकि एक बहुत बड़ी कोशिश की गई थी। यहाँ 40% से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन माँ सिवाय 2-4 के बाकी सब इलेक्शन हारे। राशिद इंजीनियर, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, आपको लग रहा था ये क्योंकि लगातार आपके खिलाफ, एनसी के खिलाफ ये लोगों के बीच जा रहे थे, कई आरोप लगे कि ये बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंडेट जो आया, मैं अब इलेक्शन हो गया है, अब वोटरों ने अपना फैसला सुना दिया है। अब इसमें और ज्यादा कहने का कोई मकसद नहीं। हम वोटरों के फैसले का जो है खैर मकदम करते हैं और अब अगले 5 साल के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एक सही हुकूमत दें। स्टेटहुड के लिए आप करेंगे, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होगी, जाहिर सी बात है। करेंगे, जरूर करेंगे। वो आने वाला जो कैबिनेट है वो उन तक है। सर क्या तैयारी है आपकी खासतौर पे इसको लेकर, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होगी आपके आगे? वो अब फिलहाल तो कैबिनेट की हम क्या बात करेंगे ना, अभी तो हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग होने दीजिए। लेजिस्लेटिव पार्टी हमारी कल बैठक होगी, उसमें लीडर तय होगा, फिर कोalition का लीडर तय होगा, और फिर जब हमें लेटर्स ऑफ सपोर्ट जो हैं हासिल होंगे, फिर राजभवन जाके गवर्नर साहब से कहा जाएगा कि एक ओथ का जो है तारीख तय हो और यहाँ पे हुकूमत कायम की जाए। जम्मू के लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो आपका? मैं जम्मू के लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्हें इस बात की सजा नहीं दी जाएगी कि उन्होंने कोalition को वोट नहीं दिया। ये हुकूमत सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नहीं है, ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन्होंने हमें वोट दिया। ये जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों की हुकूमत है। इस हुकूमत में हर किसी की आवाज़ होगी।
इस हुकूमत में जम्मू की आवाज़ होगी, जम्मू की नुमाइंदगी होगी, और हम जम्मू के लोगों की इतनी ही खिदमत करेंगे जितना हम कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। कांग्रेस की सीट्स का आपको एक्सपेक्टेशन था इस तरह से कि इतनी कम हो जाएगी? मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। कांग्रेस खुद शायद अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही होगी कि इलेक्शन में क्या हुआ, कहाँ पे और बेहतर किया जा सकता था, क्या सबक इससे सीखे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शायद कम, हरियाणा में ज़्यादा, और इसका कितना असर महाराष्ट्र और झारखंड में पड़ेगा ये भी शायद उनके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक अंदरूनी मामला है और वो खुद इसको तय करेंगे। सर, एक रोड मैप आपके घोषणा पत्र में था जिसमें स्टेटहुड की बात थी, डेवलपमेंट की बात थी, ग्रोथ की बात थी, आर्टिकल 370 का भी जिक्र था जिसको लेकर कई सारे बयान हुए। आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि ये हमारा सियासी मौक़िफ़ है, हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि बस हुकूमत बनते ही हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हमने बार बार ये कहा है कि मरकज़ में, दिल्ली में जब तक हुकूमत नहीं बदलती तब तक इस पे बात करना फजूल है, क्योंकि ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे लिया है उन्हीं लोगों से हम वापस हासिल करेंगे, ये तो लोगों को धोखा देने के बराबर है। और फारूक साहब हमारे जो सदर हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि ये एक लंबी लड़ाई है, इसमें 100 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ को छोड़ेंगे नहीं। सर, ये कहा गया कि एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई कि अगर बीजेपी या उनकी सरकार नहीं आती तो हो सकता है घाटी में फिर से हालात खराब हो। आपने सुना भी और देखा भी, इस बारे में कई बार कहा गया। इस पे आप लोगों को क्या क्लैरिटी देंगे? क्योंकि मुझे कोई क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है ना। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही हमारा जवाब है। हमने यहाँ 6 साल हुकूमत की, हर साल आतंकवादी हमलों में कमी आई, हर साल जम्मू कश्मीर में हालात और बेहतर होते गए। अब मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा कि जम्मू के क्या हालात हैं, किसके दौर में बिगड़ गए, आज वहाँ क्या होता जा रहा है। अब मिलके हमें जम्मू को भी सुधारना होगा और कश्मीर में भी अमन जो है बनाए रखना होगा। सर, आप हर कोई आपकी तरफ देख रहा है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लोग। एक रोड मैप की बात आपने लगातार की है, डेवलपमेंट, यूथ, ग्रोथ, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से? क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है। मैंने ना जितना कहना था कह दिया है। मैंने इलेक्शन के दौरान थक गया कहते कहते, और लोगों ने हमारी बात को स्वीकार किया, कबूल किया, और उसके बुनियाद पे हमें वोट दिए। अब लोग मुझसे सुनना नहीं चाहते हैं, अब लोग देखना चाहते हैं। तो इसलिए अब बातों का वक्त नहीं है, अब काम करने का वक्त आ गया है। तो अब मैं उन लोगों में से हूं जो अगर मौका मिले तो बात ना ही करूं। तो अगले 5 साल के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि आप मुझे कम सुनिए और मेरे काम को ज्यादा देखिए। सर, ओथ सेरेमनी कब होगी? सरकार कब? आप ना, अभी तो लीडर तय नहीं हुआ, तो ओथ सेरेमनी की हम क्या बात करेंगे, लेकिन मेरी तो यही तजवीज़ रहेगी तंजीम के सामने और अलायंस के सामने कि जल्द से जल्द हो। संडे मंडे तक अगर सारी फॉर्मेलिटीज़ तय हो जाती हैं तो हमें जो है गवर्नर साहब से डेट मांग के काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोग 2018 से इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनको और क्यों इंतज़ार कराएं? लोगों ने अपना काम कर लिया, अब हमें अपना काम शुरू करना है, और रोज़ हम एक एक दिन ज़ाया कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए हमें वक्त ज़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से बीजेपी के ऑफिस में आपको मुबारकबाद दी और कहा कि एक आगे सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए वो पूरी तरीके से मैं बहुत जनाब मोदी साहब का शुक्रगुजार हूं, और हम भी यही चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में मिलकर हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करें। अब बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी पसंद नहीं करेगी, हम बीजेपी के दोस्त नहीं हैं, लेकिन सियासी हमारा रिश्ता जो भी होगा, हुकूमत के रिश्ते अलग होते हैं, और मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि कोलिशन गवर्नमेंट जब बने तो मरकज की कोलिशन गवर्नमेंट के साथ उनका रिश्ता अच्छा रहे। सर, आपने हमसे बात की, हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। थैंक यू। उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि कांग्रेस अब मंथन करे कि भाई हरियाणा में उसके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ है, और आने वाले चुनावों में महाराष्ट्र में और राज्यों के अंदर अब उसको दिक्कत हो सकती है, चिंता होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस के लिए उनका सबक मैसेज था। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये पता है कि इस सरकार के साथ मुझे रिश्ते अपने ठीक रखने पड़ेंगे और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही रहे। तीसरी बात अहम उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों से हमको वोट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। जम्मू भी कश्मीर की तरीके से हमारा ही है। सर, इसमें से तीनों बातों में से आपके लिए महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है?
जो ये मैं सबसे बेहतर बात है। एक तो जम्मू वाली बात तो खैर एक फॉर्मल राजनेता कोई भी सरकार में होगा वो कहेगा, लेकिन जब वो हकीकत को समझते हुए जब ये बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 पर वो एक उस तरह के एग्रेसिव मोड में नहीं आएंगे और वो लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तो वो समझते हैं कि क्या जन्नत की हकीकत क्या है। जन्नत में तो वो रहते ही हैं एक तरह से, हिंदुस्तान की जन्नत में। तो जन्नत की हकीकत क्या और एक बेहतर होगा। और जिस बात पर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर खास तौर से उस राज्य में जो भी सरकार रहे उसे केंद्र के साथ बेहतर रिश्ता रखना जम्मू कश्मीर के लिए भी फायदेमंद है और देश के लिए भी फायदेमंद है। और ये उनकी जरूरत है, एग्जैक्टली उनकी भी जरूरत है, केंद्र की भी जरूरत है। तो दोनों के बीच में, जैसे वाजपेयी जी को मैं जिक्र करता हूँ, वाजपेयी जी हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए बोलते थे कि दिल्ली से कश्मीर की दिल की दूरी भी कम होनी चाहिए। तो वो दूरी को कम करने का यदि खुद पहल कर रहे हैं, जब वो खुद आर्टिकल 370 पर, यह हो सकता था कि आज पहले इंटरव्यू वो कहते नहीं हम तो इसको लेकर रहेंगे, कल से ये बात बोल रहे हैं। हाँ, तो ये एक बेहतर समझदारी वाली बात है। और मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद साहब हैं, पिता हैं, उन्होंने भी ये बात की समझाइश दी होगी। और मुझे बहुत मतलब इसको आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के रिश्तों में दूरी बहुत दिनों तक आपकी नहीं चाहत मैं देख रहा हूँ कई दिनों से है, क्योंकि मैं समझता हूँ वहां पर जम्मू कश्मीर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसमें से सबसे सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली पार्टी या एक सॉफ्ट आइडिया वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करने वाली, आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करने वाली पार्टी। ठीक है, ऑलराइट। तो अब ये बहुत दूर की बात लगती है आपको या मुमकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी साथ हो जाए, सरकार चलाएं कश्मीर में? नहीं, साथ मतलब कोई सरकार आके चलाएं न चलाएं, लेकिन आप अगर इसको दूसरी तरह से देखें तो क्या जम्मू कश्मीर बिना केंद्र सरकार से चल सकता है? नंबर एक। नंबर दो, ये क्या नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो किसी के भी साथ बहुत लंबे समय तक कोई दुराव की राजनीति करते हैं? नहीं करते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में आउटरीच करना चाह रही है, उसमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला उनके लिए हमेशा ठीक थे। लेकिन मुश्किल क्या कि अब्दुल्ला साहब को यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार घुसेगी तो वो जम्मू तो पूरा का पूरा लेगी ही, कश्मीर में भी अपने फुटप्रिंट छोड़ देगी। तो संकट दूसरा है। लोग भाजपा के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते, उनको लग रहा है कि ये तो बड़ी पार्टी हो रही है, मानस बदल रहा है। लेकिन आज की तारीख में बेस्ट जिसको कहते हैं कि कोalition होगा, कांग्रेस के साथ जाकर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को मिलने का क्या समय बहुत कम रह गया। छोटा छोटा कमेंट सर इस पर। भले ही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र से संपर्क को बेहतर बना के चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे नहीं। उन्होंने पीडीपी का आश्रय देख लिया है कि 2014 में बीजेपी के साथ जाने पर जनता कैसे मारती है। बिल्कुल, जो पीडीपी गई, पीडी को जिस तरीके से साफ किया, क्योंकि जम्मू में उमर अब्दुल्ला को कुछ मिलना नहीं है। अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो कश्मीर से वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। वहां बीजेपी का वोट कुछ है नहीं, वो साफ होंगे। तो मुझे लग रहा है वो कभी भी जाने की गलती नहीं करेंगे। अपनी पार्टी को बचाने उनकी पहली प्राथमिकता। कांग्रेस पर ये भी बोले नहीं, तात्कालिक रूप से एक रणनीतिक बयान मुझे ज्यादा लगता है कि चुनाव में चूंकि बहुत आक्रामक जो है आवाजें लेना पड़ता है, तो अभी थोड़ा सा पैचअप करते हैं। भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि अगर अलग अलग सरकार रहेगी तो इतना ही सॉफ्ट इनका रहेगा, क्योंकि मैंने भी देखा है। तो इसलिए इनका जो सोच है वो तो वही है जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया है, और सहमति से आई हुई घोषणा पत्र। ऐसा नहीं हो सकता है कि सोच तो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हो और घोषणा पत्र बिल्कुल आइडिया ऑफ इंडिया के विपरीत हो। ये संभव ही नहीं है। हाँ, तो ये सब ठगने वाले नेता रहे हैं। वहां कुछ बात, यहाँ कुछ ठगने वाले नेता है। हाँ, ठगते रहे हैं। ये कश्मीर के मुस्लिम पहचान के प्रति 100% समर्पित व्यक्ति हैं। भाजपा की छवि उस मुस्लिम पहचान को खत्म करने वाले पार्टी की है, इसलिए उससे रणनीतिक रूप से संबंध रखेंगे, लेकिन वो दूरियां रहेगी। तो वो अभी एक रणनीतिक बयान है, 5-6 महीना में स्थिति थोड़ा आने वाला वक्त बता देगा।